नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। और आज जो ये प्रश्न लेने वाला हूँ अमोघ लीला प्रभु से, ये बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होता है और चलता है कभी ना कभी। मतलब मैं भी किसी ज़माने में ऐसे ही सोचता था। तो प्रभु जी, मतलब जब भगवान ये सृष्टि बनाई है, सब कुछ किया है, सब कुछ वही करते हैं, तो फिर प्रभु जी ये बनाया क्यों? अगर यहाँ हर कोई दुखी है, इसका नाम दुखालय में, तो क्यों बनाया इसको? सही बात है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? हाँ, काहे को दुनिया बनाई? और क्यों बना दी है दुनिया? ऐसी बनाई है, देखो पंचर निकला हमारा। क्या प्रभु क्या करते हो? तो भगवान ने बनाई दुनिया क्यों बनाई? ठीक है जी। इसमें हमें ना समझना पड़ेगा, जैसे हम भी परिवार बनाते हैं तो किस भाव से बनाते हैं। मैं शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, ताकि मेरी बीवी मेरे से प्यार करे, मैं अपनी बीवी को प्यार करूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार करूं, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें। तो हम परिवार बनाते हैं किस भाव से? प्यार, अल्टीमेटली लव। तो ये डिज़ायर हम में कहाँ से आई? क्योंकि ओरिजिनली ये डिज़ायर किसमें है? भगवान में। सो भगवान ने भी जो अपना ये सारा कुनबा बनाया, यानी सारी जीवात्मा वगैरह बनाई, तो अल्टीमेटली पर्पस इज डिवाइन लव। वी लव गॉड, गॉड लव अस। ठीक है जी। अब प्यार तो है, लेकिन प्यार के अंदर एक ट्विस्ट है, और वो है चॉइस का। अगर चॉइस नहीं है तो प्यार नहीं हो सकता। जैसे मैं किसी कनपट्टी में बंदूक चल आई लव यू बोल दे, चलो बोलो, तो आई लव यू आप बोल तो दोगे, लेकिन वो डर है, चॉइस नहीं है। तो इसीलिए चॉइस का होना बड़ा जरूरी है। बिना चॉइस के हम प्यार कैसे करेंगे? गॉड आई लव यू और गॉड आई लीव यू, चॉइस होनी चाहिए। अगर आई लव यू है, बहुत अच्छी बात है भाई, प्यार हो गया आपको भगवान से, पर आई लीव यू का रिस्क भी तो है। अरे यानी गॉड आई लीव यू, मैं आपकी माया से प्यार करूंगा, मैं ना, तो फिर उसके आई लीव यू को आई लव यू में कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो ये दुनिया जो है बेसिकली हमारे आई लीव यू को आई लव यू में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ ठुकते हैं, पिटते हैं, हमारे खून पसीने निकलते हैं, अरे यार जूस निकल गया भाई, तो जूस कहाँ पर है? जूस तो प्रभु के पास है, ठीक है वहीं चलते हैं भाई। तो इस प्रकार से हमारी चॉइसेस रिपेयर होती हैं इस दुनिया के अंदर आकर के। तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी भी करते हैं यहाँ पर, और इच्छाएं फ्रस्ट्रेट भी होती हैं, क्योंकि इच्छाओं को फ्रस्ट्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे पूरी हो गई, हमने कहा बहुत बड़े चल रहे हैं यार, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना जरूरी है। तो इसलिए दुनिया के अंदर जो कष्ट है वो अच्छा है। जैसे आपको अगर कष्ट होता है, कुछ काटा पीटी हुई, वहाँ दर्द हो रहा है, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, मान लो कट लगा, को पता नहीं चला, खून बहता रहा, लो जी पूरा हो गया 4.5 लीटर बाहर, बंदा निपट गया। लेकिन जब कष्ट हो रहा है, बहुत जल रहा है यार, बहुत जल रहा है यार, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, सो दैट मीन्स वो दर्द अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। सो वो दर्द जरूरी है एक्चुअली। तो इसलिए जगत के अंदर भगवान ने खुशियाँ भी दी हैं। अगर आप देखिए ऊपर के लोग, चाहे स्वर्ग लोग इत्यादि हों, ब्रह्मा लोग, बढ़िया, नीचे के लोगों में भी आनंद है। यानी भगवान ने ऐसा नहीं कि हमको सूखा फूका रखा है, वहां मार पेट तुम्हारी तो ऐसी तैसी। भोग विलास भी दिए भगवान ने जगत के अंदर, और कष्ट भी दिए साथ में। लेकिन कष्ट इतने नहीं कि हम बदहवास होकर मजबूर होकर भगवान को चुने कि बस प्रभु बस, नहीं, ऐसा नहीं है। इतने दुख हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें, यार ये ना मेरे को टेम्परेरी सुख वाला हिसाब किताब नहीं चाहिए, मेरे को परमानेंट सुख चाहिए। उसके लिए मेरे को भगवान के पास जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बड़ा बैलेंस रूप में सुख और दुख का यहाँ पर तालमेल रखा है। तो इसलिए ये समझना ही छोटे मोटे सुखों में नहीं उलझना जी। ये दुख जो है अल्टीमेटली मुझे कहाँ लेके जाएंगे? भगवान के पास लेकर के जाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो किसी लड़की को पटाना है, अरे कैसे पटाएं यार, अपने दोस्तों को बोलता है सुनो ऐसा कर, जब कॉलेज से निकलेगी ना वो, तो उसके पीछे बढ़ लेना, फिर उसको छेड़ना तुम लोग, फिर आगे भागेगी, फिर मैं आगे से आ जाऊँगा, फिर तुमको पीट पाट के भगा दूँगा, ठीक है? हाँ ठीक। तो फिर लड़की जो है कॉलेज से निकली, मिरांडा कॉलेज से निकली वो, बस तो पीछे लड़के बढ़ गए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले। अब लड़की कहती है वो गॉड, ये कहाँ से पड़ गई है लोग मेरे पीछे। अब वो आगे गया तो आगे लड़का आ जाता है, एक्सक्यूज मी, ये लड़के ने मेरे को तंग कर रहे हैं। कहते अरे मैडम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं दिखता हूँ इन लोगों को, तुम्हारी तो भगा दिया इन लोगों को, इसी के दोस्त हैं। कहते आप ठीक है ना, यू आर ओके? कहते हाँ थैंक यू, आप अच्छा टाइम से आ गए। कहते ओके बट रिलैक्स, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। कैन वी हैव अ कॉफ़ी? आइए चलिए चलते हैं, कैफे कॉफ़ी डे में चलते हैं, लेट्स हैव अ कॉफ़ी। वहाँ जाते हैं, उसको थोड़ा पटापटू लेते हैं, एंड दैट्स इट। पर सारा ड्रामा किया किसने? बस लड़के ही नहीं किया था वास्तव में। तो इस प्रकार से जो संसार है, इसके सुख दुख इत्यादि जो भी हैं, अल्टीमेटली दे आर देयर टू पुश मी टुवर्ड्स गॉड। पर्पस है उसका। सोचिए अगर लड़की जो थी उन गुंडों से प्यार कर लेती, कहते हैं यार कितना अच्छा छेड़ते हैं यार, सो गुड, अल्लाह भाई सारा प्लान ही फ्लॉप। इस तरह से माया से हमने पकड़ प्यार कर लिया था, अरे
स्माइल सो नाइस यार, ये लस्ट एंगर ग्रीड प्राइड एंड इल्यूजन, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि कितने अच्छे हैं यार। कहते हैं अरे सारा प्लान फ्लॉप कर रहे हो भाई, ये इनसे प्यार करने का नहीं है, ये इंस्टिगेट करने के लिए कि हम भगवान के पास जाएं। तो इसलिए संसार इसलिए बनाया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? भगवान ने दुनिया हमारे चॉइसेस को रिपेयर करने के लिए बनाई, ताकि हम गॉड आई लीव यू से गॉड आई लव यू की ओर आए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपने बहुत ही साधारण सी भाषा में, मुझे लगता है जो भी सुनेगा उसको समझ पाएगा, बहुत अच्छे से आपने डिफ्रेंशिएट किया। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।